हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम ये समझ लें कि इसके पहले वाली वीडियो में, रिटायरमेंट के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने क्या देखा। तो हमने ये देखा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि ये पूरा रिटायरमेंट पार्टनर इन 5-6 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है चेंज इन पीएसआर, वो हम क्वेश्चन के थ्रू अभी देखने वाले हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी हम आज इस क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, वैसे ही जैसे एडमिशन में किया था, आज हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थोड़ी एक आध दिन बाद देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यहां भी एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये आज हम देखने वाले हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, ये हम आज की वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे जो हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर है, इसके अंदर 7 चीजें हैं। 7 चीजों में से 5 या 6 चीज तो आज हम देख लेंगे। एक आध 2 चीज बच जाएगी, वो आगे आने वाली वीडियो के साथ साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अलग से हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे कंटिन्यूअसली वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली मेरा एक ही पर्पज है, किस तरीके से आपकी मेहनत को कम से कम किया जा सके। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे पार्टनरशिप को लेकर के और भी जो चैप्टर्स हैं क्लास 12 के अंदर, इन सारे चैप्टर्स को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं कि उनको समझ नहीं आता कि कहां से स्टार्ट करें, और हर जितनी सारी वीडियो स्क्रॉल करते हैं, हर वीडियो में पढ़ाने वाले का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो मेरा तो ये कहना है आपसे कि आप किसी पे भी ट्रस्ट करते हो ना, जिसको जो अच्छा आपको लग जाता है उसको आप शुरू से लेके अंत तक उसको देखो, तभी जाके धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। आप कभी मेरे चैनल देख लोगे, कभी किसी और के देख लोगे, कभी किसी और के देख लोगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। एक देखो बॉन्डिंग हो जाती है, ट्यूनिंग बन जाती है। तो जरूरी है किसी को भी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पूरे तरीके से फॉलो करें, 100% उस पर ट्रस्ट रखें। आपका जो भी पढ़ाई है बहुत स्मूथ तरीके से, अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इनमें से बहुत सारी चीजों को आज हम एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन करने का तरीका पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहला काम क्या होता है, हम बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को कॉपी कर लेते हैं। हमारा पहला काम क्या है, इस बैलेंस शीट की सारी एसेट्स, इस बैलेंस शीट की सारी लायबिलिटी को कॉपी करना है। इसके बाद सारे एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट देना है, इसके बाद टोटल लगाना, और हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाया करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाना वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बार देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट है, यहां लिख देते हैं। पहले अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और तीसरे अकाउंट का नाम है, अकाउंट नहीं है ये, स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमें बनाना है। एडमिशन में भी हम यही सारे अकाउंट्स बना करके आए हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को हमें कॉपी करना है। तो चलिए कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, लिख लेते हैं। कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक लिखते हैं। कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, और क्या था भाई देख लो। उसके बाद है मशीनरी और बिल्डिंग, तो मैं इसे प्लांट एंड मशीनरी लिखता हूं। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। अब अमाउंट फिल कर लेते हैं। अमाउंट क्या क्या है, बहुत इससे सिंपल अप्रोच नहीं है भाई मेरे, आप देख लेना। 6, 10, 90, 70, 60, 6, 10, 90, 70, 60, 6, 10, 90, 70 एंड 60,000। और क्या बच गया, 6, 10, 90, 70, 60, इसके बाद 1,40,000। काम खत्म। देखो बैलेंस शीट हमारी कॉपी हो चुकी है, ये एसेट साइड हमने पूरा कॉपी कर लिया। अब अगला काम क्या है, अगला काम है हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को कॉपी करना है। तो लायबिलिटी साइड में आप नीचे से शुरू करें, ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं। क्रेडिटर्स और जनरल रिजर्व, देखो ये जो जनरल रिजर्व है ये तो पार्टनर्स की मेहनत का फल है। पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट को कम करके बनाया, कुछ पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था। तो जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा, तो ये जनरल रिजर्व जिन्होंने बनाया था, जिनकी मेहनत का आउटपुट है,
उनको मिलना चाहिए। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम एडमिशन में भी बांट देते, उसी तरीके से यहां बांट देंगे। ओल्ड रेशियो क्या है क्वेश्चन के अंदर? 3:2:1 है, ठीक है। तो क्रेडिटर 16,000, जनरल रिजर्व 60,000 लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स 16,000 और जनरल रिजर्व को यहां बांट लीजिए, एक लाइन छोड़ करके, बाय जनरल रिजर्व। किस रेशियो में बटेगा? 3:2:1। 60,000 है तो 30,000, 20,000 और 10,000 ये बांट दिया हमने। और कैपिटल्स दे रखे हैं 1-1 लाख रुपए तीनों के। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। इस तरीके से आप देखिए पूरी बैलेंस शीट हमने कॉपी कर ली। यार 30% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इससे आसान तरीका हो सकता है क्या? सोच के देखें, बताएं मुझे, कमेंट करके जरूर बताना इससे आसान तरीका आपने कहीं ढूंढा है क्या? ढूंढा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं। सी रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस। सी रिटायर हो रहा बिजनेस से 1 अप्रैल के दिन रिटायर हो रहा, मस्ट मींस जिस दिन बैलेंस शीट बनी उसके जस्ट अगले दिन, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी पेड ऑन 30 जून। ये अमाउंट जो ड्यू है वो दिया कब जाएगा? 30 जून को। तो बात की बात है, पहले अमाउंट तो निकाल लें, देना कितना है। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एजेंट। सबसे पहला लिख रहे हैं डाउटफुल डेट के लिए 5% प्रोविजन बनाना है, तो बना दीजिए जैसे हम एडमिशन में बनाते थे, 5% प्रोविजन बनाना है। तो 90,000 का 5% प्रोविजन होगा 4,500। और इसका दूसरा इफेक्ट, नुकसान हो गया है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दीजिए टू डेटर्स 4,500। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं स्लो करा रहा हूं, स्पीड मेरी थोड़ी स्लो है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये पहला पॉइंट है। दूसरा, रिड्यूस स्टॉक को 5% कम कर लो, मशीनरी को 10% कम कर लो, ठीक है साहब। स्टॉक 5%, मशीनरी 10%। स्टॉक 5% कम करना है और मशीनरी को 10% कम करना है। तो 10% होगा 6,000 और 5% होगा 3,500 रुपीज। लिख दीजिए, दोनों ही नुकसान हो गए, क्या लिख दीजिए? टू स्टॉक 3,500, टू प्लांट एंड मशीनरी 10%। ये 6,000 वहां से माइनस किया। डबल इफेक्ट आप चेक करते चले, यहां से माइनस किया यानी क्रेडिट और दूसरा डेबिट, यहां से माइनस किया यानी क्रेडिट, यहां डेबिट, ठीक है। ये माइनस का साइन लगा दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने 2 पॉइंट कर लिए। बिल्डिंग इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹1,51,000। बिल्डिंग की वैल्यू जितनी है अब वो हो गई 151 की, तो पहले कितनी थी? ये आउटर कॉलम का फिगर दे दिया 1,51,000। इसका मतलब बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हो गया कितने रुपए का? 11,000 रुपीज का। फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दीजिए। ये 11,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो डिस्कस करें, ठीक है। इसके बाद देखो हमने 3 पॉइंट तो डिस्कस कर लिया। चौथा, गुडविल। गुडविल के बारे में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹1,50,000। पूरे फर्म की गुडविल 1.5 लाख रुपए। हमें तो नए पार्टनर का शेयर चाहिए, तो न्यू पार्टनर का शेयर कहीं दिखा है, यहां देख लेते हैं। चलिए अब आगे, अब हम क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। देखो तो गुडविल का वैल्यूएशन कितना है? पूरे फर्म की गुडविल है 1.5 लाख रुपए। तो हम लिखते हैं शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। बहुत इत्मीनान से एग्जाम ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन है। तो पूरे फर्म की गुडविल है 1,50,000। इतना आप लिखने की जरूरत नहीं, सीधे ऐसे लिखेंगे तो चलेगा। उसका शेयर है 1/6, तो इट कम्स टू 25,000। ये 25,000 कौन देंगे? कुछ तो देगा ए और कुछ देगा बी, ठीक है, गेनिंग रेशियो में। तो पहले हमें ए और बी का गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा आगे देखते हैं। आगे इन्होंने लिखा है ए एंड बी विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड शैल शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। तो देखो हमारे पास गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? गेनिंग रेशियो निकलता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो दे रखा है 1:1, ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:2:1। तो ठीक है साहब, ए का निकालें तो न्यू रेशियो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो 3/6, तो इसका तो कुछ आना नहीं है। 3 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा नील, मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं करे, इसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। ए को, ए की बात करें हम, एज। इसी तरीके से हम बी की बात करते हैं, बीज गेनिंग रेशियो की बात करते हैं, तो ओल्ड रेशियो इनका कितना है 1, न्यू रेशियो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो इसका है 2/6। एलसीएम लेंगे 6, 3 माइनस 2 तो आ जाएगा 1/6, मतलब ये पूरा गेन कर रहा है 1/6। ये जो 1/6 मिल रहा है नए पार्टनर को, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर सॉरी रिटायरिंग पार्टनर जो जा रहा है वो 1/6 उसका शेयर था, वो पूरा का पूरा किसको मिल गया, बी को मिल गया। तो ये गुडविल भी पूरा का पूरा कौन देगा, बी देगा। बी की कैपिटल में डेबिट करके ये देखो नो गेन, तो मैं इसे क्या लिखता हूं, नो पेन, मतलब कुछ भी डेबिट करने की जरूरत नहीं है। इसको हो रहा 1/6 का गेन, और ये पूरा ही 1/6 जो है न्यू पार्टनर ओल्ड रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है 1/6 अल्टीमेटली इसको मिल रहा है। तो पूरे के पूरे 25,000 रुपए, जो 25,000 रुपए कौन देगा, इसकी कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। बी की कैपिटल में डेबिट करके सी को फाइनली दे देंगे। तो देखो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसकी कैपिटल में डेबिट करेंगे, बी इज द रिटायरिंग पार्टनर, बी रिटायरिंग पार्टनर है, ए बी और ए और सी, बी नहीं है यार, सी रिटायरिंग पार्टनर है, कुछ तो भी करते हैं अपन, ए बी और सी इज ए रिटायरिंग पार्टनर। तो ये जो सी है, सी रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। तो बस इसको दे दो, या लिखो किसको जा रहा है, सी को जा रहा है, तो लिखें सीज कैपिटल। कौन दे रहा है, बी दे रहा है, तो बी के यहां से डेबिट कर दिया, बी को जा रहा है, हमने देखा भी था यहां पे बी को जा रहा है, तो बी को डेबिट किया हमने, और किसको मिलेगा, सी को मिलेगा बाय, और सी क्या बोलेगा, कहां से मिल रहा है, बी की कैपिटल से आ रहा है, बीज कैपिटल। मैं इसे ऐसे कहता हूं, थोड़े से उदास मन से कहता है, कौन, बी कह रहा है कि यार मुझे ना 25,000 रुपए, किसको, देखो सल पड़ गया, सिकन आ गई चेहरे पे, यार मुझे 25,000 रुपए ना सी को देने पड़ रहे, और सी यहां खुश होकर के क्या बोलता है, यार मुझे ना बी से मिले 25,000 रुपए, खुश हो, यहां वो खुशियां मना रहा है क्योंकि उसको 25,000 रुपए मिले, यहां ये गम मना रहा है क्योंकि उसे देना है, ठीक है। इसे को कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो फाइनली ये पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं ए एंड विल कंटिन्यू, ये भी हमने पॉइंट देख लिया, इसके साथ ही देख लिया ए फर्नीचर परचेज, बस ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पॉइंट है, इसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। A furniture purchased on 1st January 2022 for which 4,000 debited to expenses account। आपने फर्नीचर, समझा देता हूं मैं अलग से, यहां आपने फर्नीचर परचेज किया तो कहां लिखना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था बैलेंस शीट के अंदर, यहां लिखना चाहिए था 4,000 रुपीज फर्नीचर के नाम से, आपने नहीं लिखा, आपने इसको कहां लिख दिया, यहां लिख दिया, तो उस साल का प्रॉफिट कम हो गया है। दूसरी बात, अगर आप यहां लिखते तो इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करते, डेप्रीशिएशन का परसेंटेज भी क्वेश्चन में गिवन होगा, डेप्रीशिएशन का परसेंटेज है 10%, तो सिंपल सी बात है, जब आप डेप्रीशिएशन चार्ज करते तो यहां 400 रुपए डेप्रीशिएशन का था, मतलब 4,000 रुपए से प्रॉफिट कम कर लिया, जबकि करना चाहिए था 400 रुपए से। अच्छा 400, डेट भी अलग अलग है क्या, जरा देख लें, 1 जनवरी के दिन परचेज किया था तो डेप्रीशिएशन जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का निकलेगा, 100 रुपए आएगा, ठीक है। यहां परचेज किया था जनवरी में, यहां से यहां तक 3 महीने का डेप्रीशिएशन, 4,000 इंटू 10% और 3 महीने का, ठीक है, तो आ जाएगा 100 रुपीज डेप्रीशिएशन का अमाउंट, ठीक है। इसको मिटा देंगे अपन, तो यहां से कितने माइनस होना चाहिए, 100 रुपीज माइनस होना चाहिए। तो नेट देखें तो 3900 से, नेट देखें आप अलग अलग भी कर सकते हैं, नेट देखें तो 3900 से आपने प्रॉफिट को कम कर रखा है, आपको 3900 से प्रॉफिट को यहां पे बढ़ाना चाहिए, 3900, आप यहां ब्रैकेट में जरूर दिखा दें, 4,000 माइनस 100 फॉर डेप्रीशिएशन, और बाय क्या लिखोगे, बाय लिखोगे
रेक्टिफिकेशन और ब्रैकेट में लिख दो फर्नीचर, समझने के लिए। बात खत्म। पहला इफेक्ट 3900 यहां आपने क्रेडिट किए हैं, तो दूसरा होना चाहिए डेबिट। 3900 से आपको बढ़ाना पड़ेगा फर्नीचर को। फर्नीचर है कहां, कहीं दिख नहीं रहा। स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी था, फर्नीचर था, क्या था, फर्नीचर बचे, तो प्लांट एंड मशीनरी में प्लस कर दूं या अलग से लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं अलग से फर्नीचर 3900 डेबिट, यहां लिखा क्रेडिट। 100% हमारी बैलेंस शीट टैली होने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन हो चुका है खत्म। अब टोटल लगाना है और आंसर निकालना है, और कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। देखो इधर की टोटल देखें तो 11,000 प्लस 3900 ये आ गया है 14,900। 14,900 इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 4,500 माइनस 3,500 माइनस 6,000, इट कम्स टू 900 रुपीज। अच्छा, बस सिर्फ 900 रुपए का प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसमें किसमें बटेगा, ए में, बी में और सी में, तीनों पार्ट में बट जाएगा। किस रेशियो में, 3:1 में। 450 2/6 300 और 150 रुपए। इसका डबल इफेक्ट यहां आ जाएगा, बाजीराव मस्तानी की तलवार की तरह से। 450 300 एंड 150। बात हो चुकी है खत्म और काम हो चुका है आसान। अब कुछ नहीं करना, टोटल लगाओ, बैलेंस यहां लिखो, बैलेंस शीट 1001% टैली है। ब्रह्मा विष्णु महेश आके कह दें आपसे कि बैलेंस शीट टैली नहीं है, तब भी मत मानना। मेरे डायलॉग फेमस हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में आप लोग भी फेमस कर दोगे। एक बार सूरज पश्चिम से निकल जाए संभव है, लेकिन अगर आपने डबल इफेक्ट सही तरीके से दिया है तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो। नेक्स्ट 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 टू इम्पॉसिबल, ठीक है। देखिए अभी हम टैली करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें किसका टोटल लगाना चाहिए, जिस पार्टनर को रिटायर कर रहे हैं हम उसकी टोटल लगाना चाहिए। उसको देना कितना है, उसको देना है 1 लाख रुपए तो कैपिटल के देना है, 10,000 रुपए उसके जनरल रिजर्व का देना है और 25,000 गुडविल के देना और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट देना उसको। 1,35,150 रुपए उसे देना है। कितना देना है, 1,35,150। इतना पैसा है क्या हमारे पास, नथी नक्को नहीं है। 6,000 रुपए पड़े हैं और 10,000 16,000 रुपए पड़े हैं, देना 1,35,000। इसको क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे भाई लोन में डाल दे यार, धीरे धीरे दे देंगे, ठीक है। बोले ठीक है लोन में डाल दो। क्या लिखो, टू सीज लोन बैलेंसिंग फिगर। एक इफेक्ट यहां लिखो सीज लोन, सीज 1,35,150 डेबिट क्रेडिट हो गया, बात खत्म। अब बी, ए और बी की लगा लो। 1 लाख कैपिटल के हैं, 30,000 रुपए उसका जनरल रिजर्व प्लस 450 रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, तो आ गया 1,30,450। यहां लिख दो 1,30,450 टू बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर। डबल इफेक्ट यहां लिख देंगे कैपिटल्स। कौन कौन बचा, ए और बी बचे हैं, तो 1,30,450। दूसरे का देखें, 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 300, तो 1,02,300, 1,02,300 इसके थे 1,35,150, यहां भी 1,35,150, तो 1,02,300 माइनस 25,000, इसका बचा 77,300। यहां लिख दो, बस काम खत्म। क्रेडिटर्स कुछ नहीं है तो बाहर ले जाओ, बस बाकी तो कुछ है नहीं। 1,30,450 प्लस 77,300, ये आ गया 2 लाख 2,07,750, 2,07,750 प्लस 16,000 प्लस 135 150, 358 टोटल, 358,900। इधर भी इतना ही आना चाहिए, 358,900। टैली करके देख लें,
यहां से माइनस किया तो ये आ जाएगा 54,000, ये माइनस किया तो आ जाएगा 66,500, ये माइनस किया है तो आएगा 85,500, ये कुछ नहीं है तो 10,000 एज इट इज, कैश कुछ नहीं है तो 10,000 6,000 एज इट इज। टोटल लगा के देख लें, 6,000 प्लस 10,000 प्लस 85,500 प्लस 3,900 प्लस 66,500 प्लस 54,000 प्लस 1,51,000। ठीक है, कहीं कुछ ज्यादा कम ज्यादा तो नहीं कर दिया भाई? देख लेना, 6, 10, 66,500, डेटर्स कितने थे? 66,500। ठीक है, ये 16 ही है ना, लोन ले लिया, चलो बाकी तो कुछ है ही नहीं यार, फिर क्यों नहीं आ रहा? देख लेते हैं, आ जाएगा फिर से। 6,000 प्लस 10,000 प्लस 85,500 प्लस 3,900 प्लस 66,500 प्लस 54,000 प्लस 1,51,000, यार 376,900। इधर भी तो नहीं आना चाहिए, इधर टोटल तो सही है ना? देख लेते हैं, 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 300। देखो यहां गलत था ना, 1,02,300 लिख दिया अपन ने, 1,20,300 है, 1,20,300, 1,20,300 में से 1,20,300 देखो ऐसी हो जाती है, 1,20,000 को 1,02,000 कर दिया था, माइनस 25,000 तो आएगा 95,300। कितना आएगा ये आएगा 95,300, उतने का ही फर्क आ रहा था ये, 95,300, बस काम आसान। अरे वो तो टैली होना ही है, आप टोटल लगा लिया करो, ठीक है ना? ये देख लेते हैं, 95,300 प्लस 31,450, ये आ गया 2,25,750, 2,25,750। ठीक है, अकॉर्डिंगली फिगर चेंज होगा, 2,25,750 प्लस 16,000 प्लस 1,35,150, 376,900, 376,900, इधर भी यही आ रहा था 376,900। टोटल सही लगाया करो यार, ठीक है ना? टोटल लगाने में टाइम भी लगता है, टोटल आप सही लगाओगे तो प्रोसीजर हमारा सेम है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। बैलेंस शीट आपकी 1001% टैली होगी और होगी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। इसमें हमने सीखा क्या? इसमें हमने हमारे जो कॉन्सेप्ट उसमें से क्या क्या सीख लिया। देखो, अमाउंट कितना देना है, हमने कितना कैसे निकाला, ये निकाल लिया। ये हमारे थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, इसका जवाब क्या मिला? 1,35,150। जनरल रिजर्व को हमने बांटा था, ध्यान से देखिए, 60,000 का, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में आओ जरा। जनरल रिजर्व कितना था? 60,000, इसको हमने 30,000 20,000 ये बांटा हमने, 30,000 20,000 और 10,000, ये इसका जवाब मिल गया, ये इसका जवाब मिल गया। रिजर्व 30, 20 और 10, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी नहीं देखा, बाद में देखेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन बिटवीन द ईयर, ये अभी के बाद का कॉन्सेप्ट है, बीच वाले सालों में रिटायर नहीं हुआ है। ये अमाउंट हमने देख लिया, हमने ये देख लिया। रिवैल्यूएशन हम देख चुके हैं, 900 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया हमारा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने देख लिया, 25,000 रुपए गुडविल का ट्रीटमेंट था, किसने दिया था? बी के यहां पे हमने क्या किया था? डेबिट किया था, और सी को हमने क्या किया था? क्रेडिट किया था, ठीक है। चेंज इन पीएसआर हमने निकाल लिया, बी क्या कर रहा है? फाइनली गेन कर रहा था, और ए कुछ भी नहीं कर रहा, नील पोजीशन पे, मतलब उसका ओल्ड और न्यू सेम है। तो देखो, पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए। इतनी चीजों में से हम क्या क्या देख चुके हैं? हमने लगभग ये देख लिया, 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 सिर्फ ये दो बातें बची हुई हैं जो आगे आने वाली एक दो वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो पढ़ाई है बहुत आसान, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।